अरे बारिश में तो खूब सारे फ्लावर्स आ जाएंगे। एक तो आ गया। दीदी आ गए क्या? भाभी, अरे आप ही का वेट हो रहा है। मेरा वेट हो रहा था क्या? मेरी प्यारी भाभी कैसे हैं? अरे प्यारी भाभी तो अच्छी है, मेरी लाडली नंद कैसे है? अरे ननद तो अच्छी है। क्यों नहीं करूंगी, इतनी प्यारी सी कितनी अच्छी मेरी लाडली सी छोटी नंद आई है। अरे भाभी कितने कॉल कर दिए आप पहले भी तो ना। ये बताओ, एक पर्ची लेके आए हो क्या? अरे गाड़ी में सामान पड़ा, सारा लगेज पड़ा है, निकलवा लो गाड़ी से। अरे वो चिंटू को बोलूंगी, वो लेके आ जाएगा। चलो कोई बात नहीं। पहले आपसे शिकायत है। अरे क्या? अरे भाभी कितने कॉल करोगे बुलाने के लिए? मेरी सासू माँ भी परेशान होगी, बोली छोटी भाभी के बहुत फोन आ रहे हैं, बहुत लाडली है। अरे तो ऐसे तो एक दो कॉल से तो आने वाली है नहीं मेरी नंद। ऐसे ही 5-10 कॉल करूंगी दिन में तब आएगी। ऐसे थोड़ी आती है। ऐसे बताओ भाभी कैसे हो आप? अरे मैं तो अच्छी हूँ। चलो अब अंदर चलते हैं। अब क्या खाओगे, क्या पियोगे बताओ? अरे वो तो सब हो जाएगा। ये बताओ मुझे, दीदी को भी बुलाया आपने? अरे ये बात तो छोड़ो, आपके ये सारे काम आपके भैया के हैं। अरे मेरे ऐसे मैं कॉल कर रही थी आपको, तो ऐसे बातों बातों में निकल गया कि छोटी वाली दीदी को कॉल किया है, वो 10 दिन के लिए आ रहे हैं। तो आपके भैया ने ऐसे, तू एक कोई कर देती, मेरी एक बहन को तो इतना प्यार करती है छोटी वाली को, तो अरे उसके पास पैसे हैं तो उसको प्यार करेगी तो पैसों से प्यार। अरे अब दीदी आप बताओ, जब से आई हो आपकी तो शादी से पहले भी ऐसे ही बनती थी, ऐसे थोड़ी होता है। तो बोली बड़ी वाली दीदी को भी कॉल कर। अरे मैं बोली मैं तो नहीं करूँगी। तो फिर आपके भैया ने कॉल किया कि दीदी आप भी आ जाना, छोटी वाली दीदी आ रही है। तो शायद आज शाम को तक आएंगे। नहीं मेरा तो बिल्कुल मन नहीं करता उनको बुलाने के लिए। क्या जरूरत थी, मैं आ गई ना, क्या उसको बुला के यार। अरे पर भैया आपकी लाडली गरीब ननद है। अरे दीदी छोड़ो, मेरी तो पता नहीं सब, ललिता आंटी भी उसी के बारे में, भैया भी उसी के, सब लोग उसी के चर्चे भाई गरीब ननद के। और हो भी क्यों ना, गरीब का ठप्पा लग गया उस पे, तो बस सब उसको ही प्यार करे। अरे मुझे प्यार कौन करता है? अरे मैं करती हूँ, आपकी भाभी करती है आपसे प्यार। अरे भाभी सिर्फ आप ही हो जो मुझे समझते हो, क्योंकि आप भी पैसे वाले घर से हो ना, तो आप समझते हो पैसे वालों की फीलिंग क्या होती है। अरे दीदी देखो, शुरू से यही बात, पैसों की बात नहीं है, ऐसे मन मिलते हैं। अब आपका और मेरा मन तो शुरू से मिला हुआ है, तो ऐसे बातें में तो कॉल देखो दिन में 3 बार कॉल करती हूँ आपसे। अरे चलो, आपको एसी में रहने की आदत है, चलो अंदर एसी चला देती हूँ। अभी नेल पॉलिश लगाई थी, सारी खराब हो गई। अरे चलो, दोबारा लगानी पड़ेगी। शायद वो बड़ी वाली दीदी तो शाम को तक आएंगे। अरे नहीं, दोनों ननद भाभी ऐसे अच्छे से हंसी मजाक करती है। अब उनको तो वो ही है ऐसे आ मुंह। जाने दो, बढ़िया है, अपन दोनों आराम से बातें करेंगे, काम वो कर लेगी। अरे ये बात तो सही है, काम करवाएंगे उससे। चलो चलो। अरे गर्मी पड़ रही है, चलो चलो दीदी, क्या बना के लाऊं आपके लिए? अरे कोल्ड कॉफी बनाओ भाभी। अरे प्रकाश दीदी आ गई? अरे हाँ, नीतू बैठी है क्या? और क्या कर रही है, मोबाइल देख रही है क्या? बस ऐसे ही। और कैसे है? ठीक हूँ मैं तो, तू कैसे है? एकदम मस्त हूँ। और जीजा जी? अरे वो भी ठीक है। और बच्चे सब ठीक है दीदी। अरे आजकल तो ऐसे थोड़ी पतली हो गई, क्या करने, एक्सरसाइज करती है या वैसे ही कोई डाइटिंग वगैरह? ऐसा कुछ नहीं, सुबह सुबह वॉक वगैरह कर लेती हूँ, उससे हो गई होगी। आपको लग ही रहा है या फिर ऐसा? अरे लग क्या रहा, अब तेरे को तो काम भी नहीं करना पड़ता, तेरे तो वो नौकर चाकर, हमारे तो घर में काम भी करना पड़ता है, तो वैसे ही कैसे पतली होगी। अरे भाभी कहाँ गई? अरे दीदी आप भी ना, अब भाभी तो आज वो शकुंतला आंटी के पोते का बर्थडे है ना, उसमें गई है। अरे हाँ, वो शकुंतला आंटी का कल ही कॉल गया था, तो मैं बोली कल आ रही हूँ, तो बोली घर की तरफ आना, वो बर्थडे मनाएंगे तो। अच्छा, शकुंतला आंटी ने आपको फोन किया था? अरे हाँ, कई बार ललिता आंटी शकुंतला आंटी करती रहती हैं 10-15 दिन से, कई बार हाल चाल पूछ लेती हैं ऐसे, मैं भी कर लेती हूँ कई बार उनके पास से। चलो दीदी, अब आप आ गए हो तो देखो, चाय तो बनाने वाला कोई है नहीं, देखो मुझसे तो चाय बनेगी नहीं इतनी गर्मी में। अरे आप एक काम करो ना, अपने लिए चाय बना लो और मेरे लिए भी एक अच्छी सी कॉफी बना लो। अरे तो भाभी कितनी देर में आएगी? भाभी को तो टाइम लग जाएगा ना, आप बना लो, एक ही बात है। कॉफी बनाऊँ क्या तेरे लिए? हाँ मेरे लिए कॉफी बना देना, थोड़ी स्ट्रॉन्ग बनाना दीदी। चलो ठीक है। अरे मेरी लाडली नंद क्या कर रही है? नंदोई जी से चैटिंग कर रही है क्या मोबाइल पे? ऐसे मन नहीं लगा क्या? अरे नहीं, बस ऐसे ही बातें कर रही थी थोड़ी सी फ्रेंड से। अरे आप वो नहाने गए ना, तो आपके वो मोबाइल पे कॉल आया था जीजा जी का। अरे वो बात कर ली भाभी मैंने। कर ली क्या? अब उनका भी मन नहीं लग रहा ना। जीजा जी को भी बुला लेते तो। अरे नहीं भाभी, यहाँ बहुत गर्मी है, वो यहाँ सेट नहीं हो पाएंगे, मैं बड़ी मुश्किल से सेट हो रही हूँ। अरे गर्मी, ये आपकी एसी भी इतनी अच्छी नहीं चलती, सर्विस नहीं करवाई क्या इसकी? अरे लाइट ही थोड़ी कम आती है यहाँ पर, थोड़ी लाइट की प्रॉब्लम ही रहती है दीदी, कई बार तो चली जाती है ऐसे।
और आपको नींद तो आ गई थी ना अच्छी? हाँ, रात को तो आ गई थी अच्छी। अरे चलो अरे दीदी। आपने इतना अच्छा अरेंजमेंट कर दिया, पूरी प्राइवेसी दे दी, बच्चे तक नहीं आए रूम में। अरे मैं तो आराम से सो गई, वरना क्या किया। उसने तो बोला था, दीदी ने तो, मैंने कहा दीदी प्लीज आप नाराज मत हो ना, मैं देखो अरे हाँ, दीदी बोले कि मैं नीतू के पास हो जाती हूँ। मैं बोली उनको तो नींद नहीं आती, अकेले कोई बच्चों को ही नहीं भेज रही। मैंने मना किया था, फिर भी बोल दिया। अरे मैंने तो बोल दिया प्रकाश दीदी प्लीज आप नाराज हो या ना हो, मुझे नहीं फर्क पड़ता, मैं रूम शेयर नहीं कर सकती भाभी। अब दीदी देखो क्या बताऊँ, सब बोलते हैं कि तू छोटी वाली ननद को प्यार करती है। अरे क्या करूँ। अब देखो आप आए हो तब से दोनों बैठ के ननद भाभी ऐसे बातें करती है, हंसी मजाक करती है। कितनी बातें करते हो आप। अब वो बड़ी वाली दीदी कल से आई हुई है, रात को तो वो शकुंतला आंटी आ गई और शकुंतला आंटी बोल रही थी कि तू समझदार है समझदार है। अरे क्या खाक समझदार है, तू तो बिल्कुल अच्छी नहीं है। क्या खाक समझदार, क्या करेगी समझदारी। अरे शकुंतला आंटी को, ललिता आंटी को तो वैसे ही मैं पसंद नहीं हूँ और भाभी। अब देखो ललिता आंटी को आधा घंटा हो गया, दोनों बैठ के इतनी पोछ में वो बातें कर रहे हैं अरे ना। बातें कर रही है, लेकिन आपका नाम एक बार भी नहीं लिया कि नीतू बिटिया भी आई हुई है तो उससे बातें मैं कर तो लूं। जाके पाँव भी नहीं छूती भाभी, अरे मुझे तो नहीं, पसंद ही नहीं है। अरे ये कॉलोनी की औरतें सब एक दूसरे की ऐसे करती हैं, पीछे कई बार बातें करती हैं। अरे तो ये प्रकाश दीदी नाटक भी ज्यादा करती, जाके उनके पाँव छूना, और ये क्या नाटक है। और सबके आजकल कौन छूता है पाँव। सबके हाल चाल पूछना करना, और कब से बैठी है देखो। अब ये बड़ी वाली दीदी की इतनी भी शर्म नहीं है। चलो आके तो वहाँ नौकर चाकर लगे हुए काम ही नहीं करते। अब ये तो अपने घर में काम करती है, भाई आई हूँ तो भाभी को 2 काम करवा दूं, हेल्प करवा दूं, एक भी काम नहीं अरे करवाती। भाभी लेकिन मेरी वजह से आपको प्रॉब्लम होती है ना, भैया भी आपको सुनाते हैं। अरे नहीं दीदी, कुछ ही नहीं आपकी बोल रहे वजह। थे ना आप कि प्यार बरसाओ, भैया बोल रहे थे। अरे वो तो बहन है उनकी, तो बोल देते हैं। अब पता नहीं भैया को भी मैं इतनी पसंद नहीं हूँ, क्या चक्कर है। अरे नहीं, वो तो पसंद तो दोनों को करते हैं, लेकिन मेरे को बोलते हैं कि तू छोटी वाली दीदी को ज्यादा प्यार करती है। तो ये कोई बात हुई, उनको तो बोलते ही रहते वो तो। अरे अब वो क्या बोलूं, वो ऐसे तो उठेगी नहीं वो ललिता आंटी। खाना वाना बना लिया भाभी आपने। अरे नहीं, आज मेरे कमर में दर्द हो रहा था, थोड़े झाड़ू तो पोछे नहीं भाभी किए। तो, हे भगवान मेरी भाभी कब समझोगे। अरे अरे वो है ना, उससे करवा लो ना आप। अरे उसको बुलाती हूँ दीदी को। अरे प्रकाश दीदी, इधर आओ ना एक बार। ऐसे तो ललिता आंटी जाने वाली है नहीं। हाँ चली जाएगी अब। अरे मैं सोची आज कल वो ऊपर से वो टांट से कुछ बर्तन उतारे ना नीचे, तो उसे कमर में पता नहीं कोई झटका लग गया, पता नहीं क्या हो गया, तो दर्द हो रहा है। अरे ललिता आंटी वो भाभी बुला रही, कल आ जाना। हाँ कल सुबह, ठीक है। हाँ मैं भी आऊँगी। अरे हाँ भाभी, मैं वो ललिता आंटी आ गई तो उससे बातें करने लग गई। आपको सोचना चाहिए। चलो ये दीदी तो काम अपने ससुराल में बिल्कुल नहीं करते, तो इनसे तो कैसे करवा लूँ मैं काम। इनके तो घर में 4 नौकर लगे हुए हैं। दीदी आपको तो सोचना चाहिए। कल शाम को भी मैं बोल रही थी कि मेरे कमर में झटका लग गया तो दर्द हो रहा है। अरे अच्छा कमर में दर्द है, तो वो झाड़ू पोछे सब पड़े हैं दीदी, और किचन का काम भी मेरे से तो आज खड़ा ही नहीं हुआ जाता। झाड़ू पोछे करके किचन का काम कर लो ना आप। झाड़ू पोछे करने हैं क्या? हाँ कर लूंगी, किचन का काम भी कर लूंगी। अरे ये ललिता आंटी तो ऐसे बातों में पूरे दिन बात कर लो दीदी, ये बात नहीं है। अरे तो प्रकाश दीदी आप भी तो समझो, भाभी की थोड़ी तो हेल्प किया करो आप। अरे मैं ऐसे तो दीदी करवाती नहीं, लेकिन मेरे कमर में थोड़ा दर्द हो रहा ना। अरे ठीक है नीतू, कर लूंगी। हाँ कर लो, ठीक है। ऐसे बेचारी बन के रहती है सबके सामने हर जगह भाभी इसी का ये नाटक, इसीलिए तो मुझे पसंद नहीं है। कहने को तो मेरी बहन है, लेकिन मुझे इसीलिए पसंद नहीं है। अरे दीदी आप बहन हो, लेकिन बिल्कुल भी नहीं, ऐसे जमीन और आसमान का फर्क है दोनों में। अरे सभी बोलते हैं बिल्कुल डिफरेंट, कहीं जाएंगे ना तो यूं बेचारी बन के यूं मुंह करके मेरा तो मूड ऑफ हो जाता है। मेरे को ये तब ये अच्छी नहीं लगती। ये बड़ी वाली दीदी आती है तो कॉलोनी की औरतें सब आएंगे, आप आओगे तो कोई नहीं पूछेगा कि छोटी वाली नीतू आई हुई है क्या। पूछने दो, मेरी भाभी है ना मुझे पूछने वाली। अरे दीदी मैं तो मम्मी बोलती है कि तेरी छोटी वाली नंद से बहुत बनती है, ऐसे मैं तो बड़ाई करती रहती हूँ। मेरी छोटी वाली नंद का कॉल आया दिन में। अरे बोली ननद को इतना कॉल कौन करता है। बोली मम्मी मैं तो करती हूँ, मेरी नंद तो मेरी छोटी बहन की तरह है। चलो वो दीदी देख रही हूँ क्या सब्जी। भाभी मैं ये बोल रही थी, आप सब्जी आप मार्केट जाए क्या, मेरे लिए कुछ गाउन्स लाने थे। अरे वो मैं आपके लिए वो तो ले आई, साड़ियाँ वगैरह तो पहले कुछ गाउन्स में मंगवा लेना भाभी मेरे लिए। आप, मैं जाऊंगी तो कुछ तो दोगे ही आप। अरे वो साड़ियाँ वगैरह तो ले आई, कल अपन चल लेंगे ना, दीदी काम कर लेगी घर का। हाँ ये कर लेते हैं। 1-2 घंटे मार्केट में देखेंगे, मैं भी लेके आऊंगी गाउन वगैरह। अब चलो सब्जी किसकी खाओगे, वही बनवा दो। सब्जी नहीं, पहले मुझे जूस पीना अच्छा सा, आप मेरे लिए जूस बनाओ प्लीज। चलो जूस तो मैं बना के लाती हूँ, और खाना वाना वो बना लेगी, आप जूस बनाओ अरे ना। सब्जी किसकी बनवाऊँ, तो दीदी वो प्रकाश दीदी अरे वो ग्रेवी वाली बनाते हो ना पनीर की, वो अच्छा बनाओ। चलो ठीक है, आप रेस्ट कर लो दीदी।
ऐसे कुछ प्रॉब्लम तो मेरे को तो आपकी टेंशन हो रही थी रात को, पता नहीं छोटी वाली दीदी को नींद आएगी या अरे नहीं नहीं आएगी। भाभी, ऐसा कोई बात नहीं है। अरे आपने प्रकाश इतना दी, अच्छा अरेंजमेंट किया था, अरे फिर नीतू कैसे? तेरी सास तो अच्छी है क्या? वो थोड़ी दिन पहले बीमार हो गई थी। हाँ ठीक है दीदी। और जीजा जी, अरे वो तेरे जीजा जी याद कर रहे थे एक दिन की नीतू को देखे हुए बहुत दिन हो गए, तो कभी मेरे ससुराल ही आना ना 1-2 दिन के लिए। अरे दीदी कहाँ टाइम मिलता आने का, वो तो भाभी ने 20 बार कॉल कर दिया तब यहाँ आई हूँ, मुझे टाइम ही नहीं मिलता इतना। अच्छा, भाभी ने 20 बार कॉल किया था तेरे पास? तो ऐसे आने वाली हूँ क्या मैं? अरे मेरे पास तो भैया ने किया था कि वो नीतू आ रही है तो तू भी आ जा, तो मैं सोची चलो नीतू इससे भी मिलाते हैं। भैया तो करता है कॉल, महीने में 1 बार करता है और मिलने भी जाता है भैया तो। और वो बच्चे कौन सी क्लास में है? दोनों गुड़िया कौन सी क्लास में होगी? अरे वो गुड़िया कौन सी क्लास में होगी मैं पूछ रही हूँ। फर्स्ट में ही है, बेटा 7th में आ गया। अच्छा, अरे वो पतला तो बहुत है बेटा तो। एक दिन तेरे जीजा जी, क्या प्लीज यार। तेरे जीजा जी बोल रहे थे कि नीतू बेटे पे ध्यान नहीं देती क्या, इतना पतला? वो ऐसे खाता कम है क्या? हाँ थोड़ा खाने में इंटरेस्टेड कम ही है वो। और वो गुड़िया तो अच्छी है वैसे, हाइट भी अरे अच्छी है। दीदी रुको ना यार, आप इतना तो आपको मैनर्स होना चाहिए, मैं कोई काम में लगी हुई और आप बीच में, थोड़ा तो चुप्पी धारण कर लो। अरे दीदी आप यहाँ बैठे हो और मैं पूरे घर में देख के आई हूँ। हाँ भाभी मैं तो यहाँ बैठी हूँ, वो बाहर बैठी थी तो गर्मी लगी तो नीतू के पास आ गई, यहाँ एसी चल रहा था तो। दीदी वो मेरे तो कमर में दर्द है, तो कल के कपड़े भी पड़े हैं, बच्चों के भी पड़े हैं, आपके भैया की भी 2-3 ड्रेसें पड़ी हैं, और मेरी भी कल की साड़ी, आज की साड़ी, 2-3 साड़ियाँ हो गई। तो वो दीदी करो ना आप, वो कपड़े धो के अच्छे से। और सुनो वो साड़ियाँ तो अलग धोना नहीं, कलर मिक्स हो जाता है, बच्चों के कपड़े अलग और आपके कपड़े भी हैं क्या? अरे तू धो दे यार, अब बैठी भी तो है इतनी देर एसी में हवा खाली। और आपके भैया की वो व्हाइट शर्ट है 2-3, तो वो अच्छे से धो। अच्छा भैया के वो व्हाइट शर्ट अलग धोने हैं, ठीक है धोना, और फिर ऊपर सुखा के आना पड़ेगा, मेरे से तो सीढ़ियाँ चढ़ी नहीं जाती दीदी। अरे हाँ थोड़ा काम करवा दे तो मेरे को भी हेल्प मिल जाती है दीदी। ठीक है भाभी, मैं सुखा भी दूंगी और धो भी दूंगी, ठीक। अरे दीदी वो मैं से पूछने आई थी नीतू दीदी, आप क्या खाओगी, क्या बनाऊँ आपके लिए? अरे भाभी कुछ भी बना लो यार। अरे कुछ आपको जो पसंद है वो बता दो ना, तो कुछ क्या बना लूँ? अरे चलो आप मेरे लिए हलवा बनाओ। हलवा? अरे दाल का हलवा, पिछले साल खिलाया था, भूल गए क्या? अरे दाल का हलवा, चलो मैं दाल का हलवा, उसमें तो टाइम लगेगा 1-2 तो घंटा। बना दो ना भाभी, अपनी ननद के लिए इतना भी नहीं करोगे? अरे चलो दीदी फिर आप वो कपड़े सुखा के थोड़ी सी मेरे किचन में भी हेल्प करवा देना, थोड़ा वो रोटियां आप सेक लेना, मैं हलवा बना देती हूँ दीदी की। भाभी मीठा कम डालना, थोड़ा आपके हाथ से मीठा ज्यादा डलता है। ठीक है दीदी, हाँ आप कपड़े धो दो। चलो बना लो। दीदी जाओ धो दो ना कपड़ों आप। अरे हाँ धो रही हूँ। और प्रकाश दीदी सुनो, हाँ वो मेरी एक ड्रेस टंगी हुई है उसी पे पीछे खूटी पे ना, तो वो भी धो देना आप। ठीक है। बाथरूम में ही है। अरे चलो वो दीदी कल तो जाएंगे तो साड़ियाँ दे दूँ, और अभी वो प्रकाश दीदी बर्तन साफ कर रही है। नीतू दीदी, दीदी जी भाभी। अरे इधर आओ, कहाँ चले गए थे? अरे बस यूं ही थोड़ी सी छत पे घूम रही थी। अरे मैं नीचे देख के आई हूँ। अरे वो प्रकाश दीदी बर्तन साफ कर रही है, बर्तनों के लगा के आई हूँ, तो वो साड़ियाँ वगैरह दे दूँ, कल तो आप चले जाओगे सामने दूंगी, तो वही बात पिछली बार भाभी रहने दो, पिछली फिर वो बार जो नाटक करेगी, पिछली बार भी आपके साथ कैसा पिछली किया बार ना। जो हंगामा हुआ वही होगा, आपके भैया बोलेंगे वो। चलो अरे साबुन तो खत्म हो गई, भाभी को पूछती हूँ, पता नहीं कहाँ रखती है विम बार। अरे भाभी कहाँ रख दी विम बार? तो भाभी मेरे समझ में पिछली बार मतलब इसने इतना नाटक क्यों किया? अरे सही बात, विम बार खत्म हो गई, बर्तन साफ कर देती। चलो ये 2 साड़ियाँ मेरे लिए है क्या? हाँ ये 2 साड़ियाँ तो ये मैं लेके आई थी, आपके भैया ने 10,000 रुपये दिए थे। मैंने कॉल किया था ना, तो उस दिन वो लोग दोनों बहनों को बराबर 5-5 हज़ार की साड़ी देना, तो दीदी को तो मैं क्या 3 तो गाउन दिला दिए, उस दिन मार्केट गए थे तो 3 गाउन। तो वो प्रकाश दीदी पूछ रही थी, तो मैंने बोला दीदी अपने पैसे से लेके आई है, उनको बता देना कि मैं मेरे पैसों से लेके आई हूँ। 3 गाउन हो गई, 2 साड़ियाँ। और ये तो दीदी आप बैग में जमा दो, और वो जो 2 साड़ियाँ वो बड़ी वाली दीदी को दूंगी आपके सामने, और 2 साड़ियाँ आपको। अरे भाभी आप ऐसा क्यों करते हो, मैं कपड़े और पैसे लेने के लिए नहीं आती। और दीदी देखो ये साड़ियाँ तैयार करवा के पहनना, मेरी भाभी ने दी थी मेरे को,
एक साड़ी तो मैं लेके आई हूँ मार्केट से, ये तो आपके भैया ने 10,000 रुपये दिए थे ना, उन्हें 5,000 की ले आई, 5,000 वो प्रकाश दीदी वाले मैंने पास रख लिए। मेरे को मेरी मायके की याद आती है और भैया और भाभी का प्यार पाने के लिए आती हूँ, और आप दोनों नंदों में इतना फ़र्क करते हो। अरे भाभी फिर ये नाटक करेगी, ललिता दीदी को, ललिता आंटी को बोलेगी भैया डांटेंगे आपको, रहने दो आप। अरे तो नाटक क्यों करेगी, ये अभी अपने बैग में जमा लो, और उसके प्रकाश दीदी के सामने आपको भी 2 साड़ियाँ दे दूंगी, सेम साड़ियाँ हैं। अरे उन हल्की साड़ियों का भाभी मैं क्या करूंगी? अरे कोई काम वाली को दे देना, इसके सामने तो दूंगी ना, ऐसे तो लगेगा इसको कुछ दिया ही नहीं। उसके हाँ मेरी काम वाली को दे हाँ दूंगी। काम वाली को दे देना, ये साड़ियाँ तैयार करवा के पहन लेना, 3 गाउन दे दिए, और वो उनको वो बर्तन साफ करेंगे तो मैं सोची दे दूँ, कल को पता नहीं कल टाइम मिलेगा या नहीं मिलेगा। अरे नीतू तू तो ऐसा मत कर। और नहीं तो आपके भैया को पता चल जाएगा तो पिछली बार तो मेरे पे हाथ ही उठाया था, इस बार तो पता नहीं दीदी जान निकाल देंगे। और इतना किया, वो ललिता आंटी ने बोल दिया कि तेरी वो बहू है ना, वो दोनों नंदों में फ़र्क करती है पैसे वालों में। अरे पैसे वाले गरीब क्या इसमें, अरे वो है ही ऐसे, मैंने किया क्या अरे उसको। भैया करते हैं फर्क भाभी, मुझे तो पूछो तो भैया हर महीने दीदी के पास जाके आते हैं, मेरे घर कभी भी नहीं आते। अरे ये बात ही बोली थी मैंने पहले कि आप बड़ी दीदी के पास तो हर महीने जाते हो, उनको शर्म भी नहीं आती बड़ी दीदी को। 500 रुपये आपके भैया दोनों बच्चों को देते हैं और दीदी को 500 रुपये ले लेती है, बिल्कुल हर महीने? हाँ बोलते हैं मैं दीदी को 500 रुपये दे के आती हूँ बच्चों, आपके पास तो नहीं जाते। मैंने ऐसे बोल दिया, फर्क तो आप करते हो, छोटी वाली दीदी के ससुराल कब जाते हो, साल में 1 बार जाते हो, और इनको तो महीने में 1 बार चले जाते हो। तो फिर हाथ उठाया, तो आपके भैया को पता नहीं चलना चाहिए, वो तो हमेशा ही बोलते रहते तेरे को छोटी वाली दीदी पसंद है, छोटी वाली दीदी। अरे क्या छोटी वाली, पैसे पता वाली। नहीं क्या ललिता आंटी, क्या भैया, सब लोग पता नहीं इसने क्या क्या जादू कर रखा है जो ललिता आंटी भी इसकी प्रेम में पागल अरे हो रही है। दीदी मेरी सुनो, जादू कुछ ही नहीं, एक तो चेहरा बना के रखती है, और एक गरीब का जादू कर रखा। तो सब है ऐसे दया करते हैं कि गरीब पे दया करो। कभी जानी भी नहीं अरे है भाभी। ऐसे जानी भी नहीं, ऐसे चेहरा बना के रखेगी। अरे क्या ये तो किस्मतों की बात होती है। अरे भाभी कभी नहीं आऊँगी, ऐसा शिकायत का मौका कभी नहीं दूंगी आपको। आप ऐसे छुप छुप करके पीठ पीछे कैसी बातें कर रही। चलो मैं रख देती हूँ बैग में रख दो। तो वो साड़ी आप अभी दोगे क्या उसको बुला के? अरे नहीं, वो बड़ी वाली दीदी को बुला के सामने दे दूंगी दोनों। ठीक, बैग में रख लेती हूँ। अरे दीदी आपके भैया को पता न चल जाए, बस मेरे को तो ये डर लगता है। अरे नहीं भाभी बस अभी बैग में रख ली। पिछली बार इतना हंगामा किया था ऐसे। अरे चलो वो दीदी दोनों को दे देती हूँ सामने। अरे प्रकाश दीदी, नीतू दीदी, दोनों इधर आओ। जी भाभी। अरे साड़ी निकाल रखी है क्या? अरे चलो ये साड़ियाँ ले लो, फिर प्रकाश दीदी बोलेंगे कि छोटी वाली ननद को तो हेवी साड़ियाँ देती है और मेरे को नॉर्मल देती है। ये देखो 2 साड़ियाँ तो ऐसे पैकिंग की हैं और 2 ऐसे हैं, तो दीदी ये पहले आप ले लो। ले नीतू तू ले ले पहले। अरे नीतू दीदी पहले प्रकाश दीदी को पसंद करने दो, इनको थोड़ा वहम होता है कि छोटी वाली ननद को ये प्यार करती है, उनको हेवी साड़ियाँ देती है। और देखो प्रकाश दीदी वहम की कोई दवाई नहीं, मैंने तो सामने दिए दोनों साड़ियाँ। इस बार वो नाटक और हंगामा मत करना, कल को ललिता आंटी इस पूरी कॉलोनी में बोलेगी ये छोटी ननद को ज़्यादा चाहती है और बड़ी वाली ननद को प्यार नहीं करती, उसको अच्छी साड़ियाँ नहीं देती। अच्छा हाँ प्रकाश दीदी आप पहले पसंद कर लो। अरे तू कर लेती तो। दीदी पिछली बार भी आपने कितना हंगामा किया था, फिर आपके वहम होगा। आप अच्छे से 2 साड़ी सेलेक्ट कर लो इनमें से और बाकी मुझे दे दो फिर। अरे चल तू ये ले ले, ये मैं ले लेती हूँ। और दीदी अब ऐसे मत बोलना कि छोटी वाली को तो हेवी साड़ियाँ दे दी है, मैंने तो सामने दी है। पिछली बार जो हंगामा किया वो मत करना, नहीं आपके भैया फिर मेरे को डांटेंगे। देखो दोनों को सेम दिए मैंने तो। अरे नहीं भाभी किसी को नहीं बोलूँगी, कुछ नहीं कहूँगी आज के बाद। अब मत बोलना प्रकाश दीदी। हाँ ठीक है। अरे दीदी पसंद तो आ गई क्या? ये ले लो चाहे आप। अरे नहीं तो तू रख ले, पसंद ही है। और किसी को नहीं बोलूँगी। वो ललिता आंटी पिछली बार खुद ने ही देख लिया था बैग खोल के, मैंने नहीं दिखाया। भाभी मेरी गलती नहीं है, मैं किसी को नहीं दिखाती कि भाभी ने ये दिया है। सब कुछ अच्छा ही लगता है मेरे को तो आपका दिया हुआ। अरे दीदी आप भाभी को क्या बोल रहे हो? मैं खुद भी जानती हूँ आपको, पिछली बार कितना हंगामा हुआ आपकी वजह से, भैया ने हाथ उठाया था भाभी पे। अरे भाभी अब कभी नहीं बोलूँगी, कुछ नहीं बोलूँगी। ठीक है।
गई भाभी पीछा छूटा। अरे नहीं, सही किया इस बार, आपकी ट्रिक भाभी। सही किया ना। ऐसे कोई वहम की दवाई होती है क्या नहीं ऐसे सही पूरे? किया, इस बार सही इलाज हुआ है। इस बार ललिता आंटी और ये कुछ नहीं बोल अरे पाएगी। नहीं, ये इसी लायक है। अब आगे से आओगे तब ऐसे ही करेंगे दीदी, रख दो ये साड़ियाँ, अपनी काम वाली को दे देना। हाँ ठीक। चलो वो जूस बना के ला रही हूँ। हाँ ठीक। अरे भाभी क्या वहम, ये ननद इस मायके कभी कदम भी नहीं रखेगी। अरे जिसको तुम वहम बोल रहे हो भाभी, मैंने मेरे कानों से सुना है, 3-3 गाउन दिलाए। अरे मैं फिर भी नहीं बोलती, लेकिन आप कितना भेदभाव करते हो। इसी आंगन में नीतू खेली है और इसी में मैं। अरे ये तो किस्मतों की बात होती है, पैसा और गरीबी तो, लेकिन आप तो मत करो ऐसा। मैं भैया को मना लूँगी कि भैया मैं नहीं आऊँगी इसमें कभी, घर में कदम भी नहीं रखूँगी। अरे भाभी वो सच बात है कि मायके में राज भाभी का ही है, भैया की कुछ नहीं चलती। भैया ने जैसे तैसे करके कॉल करके बुला तो लिया, लेकिन अब भाभी ने फिर भी वही। पर आपकी गलती नहीं है, मेरी किस्मत ही ऐसी है, कभी नहीं आऊँगी। हाँ तो देखिए फ्रेंड्स, जैसा मेरी भाभी ने किया, एक अमीर और गरीब नंद में इतना फ़र्क किया, और अब मेरे को तो नहीं लगता कि इस मायके मेरे को दोबारा आना चाहिए। ये आप कमेंट करके बताना कि मेरे को इस मायके में आना है या नहीं आना चाहिए, और मेरी भाभी ने जो किया वो सही है या मैं। और एक बात मैं आपको पूछना चाहती हूँ कि कोई भाई अपनी बहन को कॉल करके बुलाए और वो भाभी उसको ऐसे व्यवहार करे, तो उस लड़की को उस क्या करना चाहिए, ये आप बताना। आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।